हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडिजिट ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेकर चलता हूं मैथ्स की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर। तो बात हम उस चैप्टर की करते हैं जहां पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ चैप्टर्स बता दिए थे, कुछ लेक्चर्स हमने करा दिए हैं और वो लेक्चर्स हम आज आगे प्रोसीड करेंगे। तो जैसा कि आज मैंने इसके 7 लेक्चर लगभग बना दिए हैं, तो आज हम 8वें लेक्चर पे आएंगे। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इवन ये समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जान है। तो आप इस जान को आज कैसे पढ़ेंगे, देखिए आज इसको सीखते हैं और बहुत अच्छे से सीखना बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जेईई मेंस एडवांस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा ये टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। अब इस टॉपिक में लोकेशन ऑफ रूट में हम देखेंगे सबसे पहली चीज, इसके देखो कई केस। लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब होता है रूट्स इन विच इंटरवल लाई, यानी उसके रूट्स किस किस इंटरवल में लाई करते हैं, ये चीज हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक, चलो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो पहला केस हमारा है कि अगर इफ बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स बराबर 0 आर लेस देन के। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, बोथ रूट्स आर लेस देन के बोला है। इसका मतलब देखो हमारा कुछ फिगर ना कुछ इस टाइप का आएगा। जब हमारे पास a ग्रेटर देन 0 होगा, तो जाहिर सी बात है जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ का शेप कैसा होगा, ओपन अपवर्ड होगा। अच्छा, ओपन अपवर्ड होगा तो यहाँ पे बोला है कि बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स बराबर 0 आर लेस देन अ नंबर के। कोई नंबर मान लो k यहाँ पे आपके पास है। अब दोनों ही रूट बोल रहा है कि इसके छोटा है। इससे छोटा होने का मतलब एक मान लो यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। देखो दोनों ही छोटे आपके हैं, अल्फा बीटा दोनों देखो नंबर k से छोटे हैं। अच्छा, अगर हम चाहें तो इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से इसको टच कराएंगे तब भी देखो वही बात, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा आपस में इक्वल होंगे, लेकिन अभी भी ये छोटा ही है। तो ये तो बात हुई ना जब a ग्रेटर देन 0 होता है। सिमिलरली अगर यही बात a लेस देन 0 की बात करें तो देखो वहाँ पे भी सारी कंडीशन वही आएंगी। अब हम यहाँ पे बस एक काम कर सकते हैं, इसमें देखिए बस ये डाउनवर्ड बन जाएगा और ये आपका यहाँ पे k है और ये देखो इसको भी आएगा, यहाँ पे टच करके ऐसे निकल जाएगा। तो देखो यहाँ भी बात वही है। अच्छा, अब ये देखो इस पे क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन पे क्या कंडीशन। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर के, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन जो यहाँ पे होती है, एक तो देखो आपका d जो है ये इसको कट कर रहा है, यानी अगर कोई भी कर्व अगर एक्सिस को दो जगह पे कट करता है, इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर टच करता है तो इक्वल टू 0 होता है। अब देखो जाहिर सी बात यहाँ दोनों ही बातें आ रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दोनों ही बातें हैं तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो चाहे तो आपका a की वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर हो तो भी देखो पॉजिटिव है, लेस देन 0 अगर देखो दोनों ही केस में आपके एक जैसे फिगर बन रहे हैं, तो ये चीज ये बताता है कि आपका d जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि अगर हम a इंटू एफ ऑफ के बोले तो a इंटू एफ ऑफ के की क्या कंडीशन होती है, दोनों फिगर में देखते हैं। देखो a आपने अगर ये वाला केस लेते हो तो a की वैल्यू पॉजिटिव, यानी ये देखो आपका पॉजिटिव है। अब एफ ऑफ के का मतलब ना, जब आपने किसी फंक्शन में एफ एक्स में जब k रखा होगा तो k रखा होगा तो k तो x एक्सिस पे ना, जब k रखा होगा तभी f ऑफ k बना होगा, और जब f ऑफ k बना होगा मतलब वो y की वैल्यू आई होगी। अब f ऑफ k ना कहीं देखो आपको यहाँ पे मिलेगा, अगर फिगर आपका ऐसे रहेगा तो k यहाँ मिलेगा, अगर x की वैल्यू यहाँ k रखोगे तो f ऑफ k आपको कहीं यहाँ मिलेगा, और अगर f ऑफ k यहाँ पे मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 से अबव है, यानी ये लेंथ देखो आपकी क्या हो जाएगी, ये भी पॉजिटिव है। तो ये भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी आपका पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन बात अब ये आती है ना कि अगर मान लीजिए इस पे तो सही है तो इस वाले पे क्या होगा, यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, इस वाले में आपका देखो ग्राफ क्या, ग्राफ आपका डाउनवर्ड बना है, इसका मतलब a लेस देन 0 यानी a की वैल्यू नेगेटिव रही होगी। अच्छा, एफ ऑफ के जब यहाँ भी करेंगे ना तो एफ ऑफ के देखो बेटा यहाँ मिलेगा, अगर यहाँ पे हमको एफ ऑफ के मिल गया मतलब 0 से नीचे है, अगर 0 से नीचे तो y की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी ये आपका नेगेटिव और ये भी आपका नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट करें तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल हमारे पास a इंटू एफ ऑफ के की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। नंबर थर्ड, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जैसे ये जो है आपका यहाँ पे ये वर्टेक्स है, टर्निंग पॉइंट है, तो टर्निंग पॉइंट का मतलब ये होता है हमारे पास माइनस बी बाई, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है माइनस बी बाई 2a और ये है माइनस डी बाई 4a। तो जैसा कि मैंने बताया था ये माइनस बी बाई 2 यानी x कोऑर्डिनेट है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना वो अब देखो निगेटिव पे मत जाना, माइनस बी बाई टी मतलब क्या है, ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो है, इस वर्टेक्स का जो टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है।
तो ये लेंथ हमारा माइनस बी बाई टू है और देखो के इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि माइनस बी बाई टू ए जो है वो लेस देन क्या होगा, के होगा। अब वही बात देखो आप इस फिगर में देखो, अगर आप यहाँ भी बात करोगे देखो यहाँ भी लेंथ तो आपकी यही आएगी माइनस बी बाई टू ए, यहाँ से भी आएगा, यानी ये लेंथ भी देखो इतना बड़ा और ये के यहाँ पे, तो यहाँ भी वो लेस देन जीरो। मतलब ये जो मैंने कंडीशन बनाया है ना, ये तीनों ही कंडीशन आप देख सकते हो, यही आपको जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये तीनों कंडीशन आपको लगाना पड़ेगा और फाइनली जो हमारा आंसर आता है वो इन तीनों का इंटरसेक्शन आता है। ठीक, तो इस तरह से मतलब पहले ये आपको देखना है कि क्या बोला है। पहले ये बोला है कि बोथ रूट्स आर लेस देन अ नंबर के, तो नंबर आप देख लो उसके दोनों रूट ऐसा बनाओ कि जो दोनों से लेस हो उस नंबर से के, तो ये ऐसा फिगर बनेगा। अब इस पर एक एक चीज़ हम लोग ये अप्लाई करेंगे। चलिए हाँ, लेकिन यहाँ पे ये भी कंडीशन रहती है कि अल्फा इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू बीटा, यानी अल्फा जो है वो बीटा के बराबर भी हो सकता है, या देखिए अब अल्फा यहाँ बीटा से लेस है और यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं। देखिए हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन ये है कि अगर इसमें ये दिया हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m, यानी m की वैल्यू निकालना है फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन दिया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आर लेस देन, अब देखिए यहाँ पे बोला आर लेस देन यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है वन, यानी वन से कम होगा। अब देखिए यहाँ पे तो ये हुआ, तो पहले हम जब सोल्यूशन करने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा a क्या है। अब देखो अगर आप इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो जाहिर सी बात आप देख रहे हो a की वैल्यू क्या आ रहा है आपका 1 है। अगर 1 आपका है तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो जाहिर सी बात इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ओपन अपवर्ड बनेगा। यानी इस क्वेश्चन का फिगर बनाएंगे हम लोग कुछ इस तरह से। अब ये हमारा ऐसे बनेगा या फिर ये आपका यहाँ से टच करेगा और यहाँ पे कहीं हमारा 1 होगा, तो अगर ये अल्फा हुआ ये बीटा हुआ तो यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों इक्वल हो गए। अब देखिए यहाँ पे वो सारी बातें आ गई, उसी की तरह बन गया आपका। अब ये आ गया ना, दोनों रूट देखिए आपका 1 से लेस भी है, दोनों इसके बराबर भी है। तो पहला केस हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, तो पहला नंबर क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपने पास b की जगह पे क्या है, m है, यानी कि m का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 यानी 4 आएगा, ये 2 का स्क्वायर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर बनेगा m माइनस 2 और यहाँ बन जाएगा आपका m प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जब हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पे -2 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है, तो ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब मेरा आंसर क्या होगा, +2 से ग्रेटर और -2 से स्मॉलर, यानी कि ये आपका माइनस इनफाइनाइट है। तो ये वाला पोर्शन आंसर हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आंसर हो जाएगा आपका m की वैल्यू फर्स्ट केस से। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा m बिलोंगिंग्स टू ओपन -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं इस पे। तो अभी हमने बस एक केस लगाया जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेकेंड केस क्या करते हैं, a इंटू एफ ऑफ के। अब a की जगह पे तो देखो 1 ही है और f ऑफ k की जगह भी देखो अपने पास 1 है, तो हम निकालेंगे a इंटू f1। तो हम यहाँ निकालेंगे, सेकेंड केस हमारे पास है, हम निकालेंगे यहाँ पे a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0। ये भी हमारा 1 था और f ऑफ 1 भी हमारा 1 था, ग्रेटर देन 0। तो जब हम यानी कि फाइनली हमारे पास आ गया f1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन था क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स, हम बस x की जगह पे 1 रख देंगे, तो ये भी देखिए 1 हो जाएगा आपका, और यहाँ भी 1 रख देंगे तो क्या होगा 1 माइनस m, और ये आपका 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस m प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 2 माइनस m इज ग्रेटर देन 0। अब m यहाँ वेरिएबल का काम है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन 0, तो m इज लेस देन 2, यानी कि ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमारे पास ये देखिए क्या था, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है। अब ये था क्या, माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन के। अब माइनस बी बाई टू का मतलब देखिए आप जब b की जगह पर रखोगे तो माइनस m, यानी कि वो तो प्लस m हो जाएगा,
और ए की जगह देखो 1 ही है और के भी आपका 1 ही है। तो कुल मिला के आप जब जैसे यहाँ पे आपने माइनस एम रखा प्लस एम हो गया और ए की जगह आपका क्या हो गया 1 हो गया, यानी m/2 लेस देन 1। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये आ जाएगा m/2 और ये लेस देन 1, यानी कि m इज लेस देन 2। ये हमारा थर्ड वाला आंसर आ गया। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे सारी चीज़ें बना लिया। अब इससे हमको फाइनली जो हमारा क्या आंसर आएगा, हम उस आंसर पे चलते हैं। चलिए अब आते हैं, देखिए हमारे पास जो फाइनल आंसर आने वाला है, पहले वाला जो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट था -2 था और ये आपका +2 था। तो पहले से हमारा आंसर आ रहा है कि 2 या 2 से ग्रेटर, यानी अप टू इनफाइनाइट। दूसरा हमारा यही पहला ही हमारा था -2 से लेके यहाँ पे -इनफाइनाइट। अच्छा, अब इसमें देखिए ये सेकेंड केस बोला है कि m की वैल्यू 2 से लेस होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा। फिर देखिए बोला m की वैल्यू अगर लेस 2 होना चाहिए, तो यानी ये देखिए फिर से आपका। तो अगर आप फाइनली यहाँ पे देखोगे तो आप देखो यहाँ पे आपके पास कॉमन वाला पोर्शन कौन सा आ रहा है, तो आपके पास कॉमन पोर्शन ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा। तो यानी हमारा यही फाइनल आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे m इज बिलोंगिंग्स टू ओपन -इनफाइनाइट से -2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखिए हमने सारी कंडीशन यहाँ पे लगा दी और कंडीशन लगाने के बाद हमने देखा यहाँ पे कि हमारा जो रिजल्ट एकदम बिल्कुल, अगर हमें कंडीशन पता है तो उस कंडीशन को ही फॉलो कर रहा है, कोई इफ एंड बट उसमें नहीं हो रहा है, जैसा कंडीशन बताएगा उसी तरह उसको फॉलो कर रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अगला हमारे पास क्या है, अगला केस हमारा है कि इफ बोथ रूट्स ऑफ f(x) = 0 आर ग्रेटर देन k। अब देखिए इसमें बस थोड़ा सा चेंज है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज क्या है, चेंज ये है कि अगर इस बार इसने बोला है कि यहाँ भी देखिए बात वही है कि अगर ऐसा हो जाए कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो, बट इस बार बोला है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर k, तो यानी कहानी बिल्कुल साफ दिख रही, यहाँ भी एकदम वैसा ही कुछ बनने वाला है। अब ये आपका यहाँ हो जाएगा, बस नंबर k यहाँ आ जाएगा। अगर ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, तो यहाँ पे दोनों क्या होगा, टच करा है, दोनों क्या होंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, यहाँ भी वही बात होगी। अब मैं यहाँ पे बस एक केस के लिए सारा बना रहा हूँ, आप इसी तरह से इसका जो डाउनवर्ड वाला, अगर ये लेस देन 0 तो सब कुछ जैसा एज इट इज है वैसा वहाँ भी, क्योंकि इसीलिए मैंने पहला पार्ट उसको प्रूव करके दिखा दिया कि मैंने फर्स्ट से भी देखा, सेकंड देखा, दोनों से कंडीशन सेम आ रही थी। तो बस आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, क्वेश्चन में अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला फिगर बना दीजिएगा, और अगर a लेस देन 0 है तो इसका डाउनवर्ड है। तो वो आपको देखना है, पहले x² के कोफिशिएंट से a मिलना है, उसी से आप अपवर्ड और डाउनवर्ड ग्राफ बना लोगे। कंडीशन सब में यहाँ भी देखो वही सेम कंडीशन है, बस एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। अब जैसे इसमें क्या बोला है, ये तो देखो रहेगा ही रहेगा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा ही रहेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका a इंटू एफ ऑफ के। अब देखिए a इंटू एफ ऑफ के, a यहाँ पे पॉजिटिव, एफ ऑफ के फिर से देखिए ऊपर ही मिलेगा, तो ये देखो ये भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा। बस यहाँ पे एक चीज़ आपका चेंज हो जाएगा, जो हमारा -b/2a हुआ करता था, तो -b/2 यहाँ, अब देखिए k की लेंथ बस इतनी ही है, 0 से आप काउंट कर, ये लेंथ k है, और -b/2 कहीं टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो इस बार क्या हो जाएगा, -b/2 इज ग्रेटर देन k। अब यही तीन कंडीशन फिर अप्लाई करना और फिर तीनों का इंटरसेक्शन निकाल के हमारा फाइनली अननोन की वैल्यू आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m बिलोंगिंग्स टू r both roots of the equation x² - 6mx + 9m² - 2m + 2 = 0 exceed 3। यानी exceed 3 का मतलब दोनों रूट इस बार क्या होंगे, 3 से ग्रेटर होंगे। यानी कि फिगर हमारा जो बनने वाला है वो फिगर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ फिगर हम लोग इस तरह से बनाएंगे इस बार। ये मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, तो चलिए ये तो मान लीजिए टच ही करा देते हैं, तो ये एक हमारा ऐसे हो जाएगा, तो 3 कहीं हमारे पास यहाँ आ जाएगा, और जब 3 यहाँ पे आ जाएगा तब इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो वही है बच्चा लोग कि आपका जो d क्या हो, नंबर 1 d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल 0, और b की जगह आपके पास क्या है, -6m है, तो इसको करेंगे सॉल्व तो हो जाएगा 36m² -4 × 1, और c की जगह हम रखेंगे यहाँ पे क्या, 9m² -2m + 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो 36m², यहाँ भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -36m², यहाँ पे अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास +4 यानी कि 8m हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा,
नहीं +2 नहीं, ये -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो लेकिन अपने पास यहाँ पे दिया क्या है, ये देखिए आपका ये वाला पहला वाला जो पार्ट है ये आपका यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस का हो गया, और ये हो जाएगा प्लस, आपका यहाँ हो जाएगा 8am, और ये करेंगे तो -8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से देखिए उसको उधर भेज दोगे आप, तो 8m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये पहला आंसर हमारा आ रहा है कि m की वैल्यू क्या है, 1 या 1 से ग्रेटर होगा। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट देखो फिर से यहाँ पे क्या है, a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। अब अगर a की बात करें, देखो a यहाँ पे फिर से अपने पास क्या 1 ही है। अब बोला है a इंटू एफ ऑफ के, लेकिन k अपने पास इस बार क्या है, यहाँ पे k की वैल्यू अपने पास 3 है। तो जब हम ये रखेंगे तो इस बार क्या होगा, 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ 3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -18m। तो 3 स्क्वायर -18m, ये सेकेंड वाला पार्ट हम लगा रहे हैं यहाँ पे, a इंटू एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। चलिए ये रहा अपने पास तो यहाँ पे आ गया था अपने पास, यहाँ पे मैंने कहा 3 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा, और माइनस यहाँ मैंने 3 रख दिया तो ये हो गया 18, और ये आपके पास बच रहा है 9m स्क्वायर -2m + 2, 9m स्क्वायर -2m + 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9m का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा -20m हो जाएगा, और ये 9 + 2 यानी कि आपका 11 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब इनका हम अगर फैक्टर कर लेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ का फैक्टर क्या आ जाएगा, 11 9 99, 99 का अगर हम करते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और ये आपका भी 3 हो जाएगा 1 1। चलिए अब 11 और 9 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास 9m स्क्वायर -11m -9m एंड +11 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से अगर आप 9m, यहाँ पे अगर सिर्फ m कॉमन कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा क्या 9m -11, और यहाँ से -1 कॉमन कर ले तो ये भी हो जाएगा 9m -11 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ये क्या हो जाएगा m -1, और यहाँ आ जाएगा क्या 9m -11 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एक तो देखो आपका आएगा 11/9, तो 11/9 तो जाहिर सी बात है 1 से बड़ा ही होगा, तो ये हो जाएगा 11/9। तो प्लस माइनस प्लस, इससे ग्रेटर और इससे लेस, ये अपने पास आंसर आ जाएगा जी। चलिए अभी इसको भी हम लोग निकाल के रख लेते हैं। तो ये m हो गया, ये भी आपका m हो गया, यहाँ से आपका आंसर हो गया m बिलोंगिंग्स टू -इनफाइनाइट से 1 यूनियन 11/9 से लेके इनफाइनाइट। ये अपना सेकेंड आंसर आ गया। चलिए इसी में हम बात करते हैं थर्ड वाले पार्ट का। तो थर्ड वाला जो हमारा केस है उसमें बोला है -b/2 इज ग्रेटर देन k। इस बार हम लिखेंगे ये -b/2 ग्रेटर देन k। तो b की जगह अगर मैं रखता हूं तो हमारे पास -6m है, यानी कि +6m हो जाएगा। a तो 1 ही है, तो 6m और ये आपके पास हो जाएगा 6m और यहाँ पे 2, यानी कि आपके पास बचेगा यहाँ पे 3m इज ग्रेटर देन 3, यानी कि अपने पास ये आ जाएगा थर्ड पार्ट में 3m इज ग्रेटर देन 3, यानी कि m इज ग्रेटर देन 1। तो फाइनल आंसर अगर हम लोग देखें तो हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ से आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। फाइनल आंसर अपने पास आने वाला है फर्स्ट, एक तो ये आ रहा -इनफाइनाइट से आपका 1 आ रहा है, एक 11/9 से इनफाइनाइट आ रहा है, एक 1 से ग्रेटर आ रहा है, और पहला वाला भी जो पार्ट हमारा था m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। चलिए तो हम यहाँ पे करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास है वो है 1, और फिर उसके बाद यहाँ पे है 11/9, ये आपका -इनफाइनाइट, और यहाँ पे आपका आ रहा है +इनफाइनाइट। अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखें तो हमारे पास अब बन रहा है एक पोर्शन, ये बनना -इनफाइनाइट से 1 और 11/9 से लेके
इनफाइनाइट। और पहला जो हमारा आंसर बना था वो ये बनना है एक, ये देखिए यहाँ सामने, इसको भी कर लीजिए, m इज ग्रेटर देन 1। और पहला वाला जो आंसर बना था ना वो बना था m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस। तो यानी कि अगर आप देखें यहाँ भी वही बात थी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो अगर हम फाइनली देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, हमारा जो कॉमन पोर्शन आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये पोर्शन हमारा यहाँ से कॉमन आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर जो यहाँ से बनेगा, हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा m बिलोंगिंग्स टू 11/9 से लेके इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर आ जाएगा, 11/9 से लेके इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये इसको बच्चों बस ध्यान से एकदम करना है, बस कैलकुलेशन गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन अगर मिस्टेक होगा तो फिर दिक्कत आंसर पे पड़ेगा। तो आपको एकदम अच्छे से कैलकुलेशन करना और एक एक चीज़ क्या क्या इंटरसेक्शन उसको ध्यान में देख के ही करना है। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला हमारा जो केस है, केस नंबर 3 है। यहां बोला इफ k लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द f(x) बराबर 0। अब इस बार बोला ना k जो है ना, अभी तो k क्या था, दोनों रूट के पहले थे या दोनों रूट के बाद में था। अब बोल रहा है k जो है आपका, k लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द f(x). अब k देखो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो अब अगर दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है तो क्या होगा। अब अगर देखो यहां भी वही कंडीशन है कि अगर आपका a ग्रेटर देन 0, अब अगर a ग्रेटर देन 0 है तो दोनों रूट का मतलब आप समझ लो आपने ऐसा बना दिया कुछ। अब आपको मान लो k यहाँ पे आए, अब देखो एक केस, तो अब देखो यहाँ पे तो टच वाला बनेगा नहीं, क्योंकि k कहाँ पे ये नहीं बताया। अभी जरूरी नहीं कि मिडिल में, बस वो बोला है कि दोनों रूट के बीच में कहीं पे है, ठीक। अब पहला केस तो देखो अब यहाँ पे टच वाला तो बनेगा नहीं, बस d ग्रेटर, क्योंकि टच कराओगे तो फिर बीच में k आएगा नहीं, तो सिर्फ d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे जो है a इंटू एफ ऑफ k। अब यहां से हम लोग देख लेते हैं, अब देखो ओपन अपवर्ड है तो a तो पॉजिटिव है, और f ऑफ k ना देखो अब नीचे मिलेगा आपको, f ऑफ k यहां मिलेगा कहीं, और अगर यहां मिलेगा तो इसका मतलब f ऑफ k की वैल्यू लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, हमेशा नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहला d ग्रेटर देन 0 और दूसरा आपका जो है a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0। चलिए अब देखते हैं हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इसी पे बेस्ड है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p सो दैट 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए कहानी एकदम बिल्कुल साफ यहाँ पे है, बिल्कुल इसी तरह इस क्वेश्चन को करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन की बात करें तो देखिए फिगर बिल्कुल आप वैसा ही बनाओगे, यहाँ भी एकदम वैसा बनने वाला है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे k का मतलब वो वैल्यू आपकी क्या है, सो दैट 6 लाइज बिटवीन। अब यहाँ पे 6 मान लिया आपके यहाँ कहीं हो जाएगा, तो पहला केस वही लगा लीजिए, नंबर 1 d ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे d सिर्फ d ग्रेटर देन 0। अच्छा यहाँ पे ये वाला भी कंडीशन ध्यान रखिएगा कि अल्फा जो होगा यहाँ सिर्फ बीटा से छोटा होगा, क्योंकि देखिए ये अल्फा होगा ये आपका बीटा होगा, तो यहाँ तो इक्वल वाला केस नहीं आएगा, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ p माइनस 3, ये मेरा b है, a अगेन 1 है तो इसीलिए मैंने ओपन अपवर्ड बना दिया है, और c 9 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा p माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 ग्रेटर देन 0। 4 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, देखिए 4 यहाँ कॉमन मिलकर डिवाइड करके हटा दीजिए, तो अपने पास बच जाएगा यहाँ पे क्या, p² बच जाएगा और प्लस 9 बचेगा, फिर माइनस 2p बच जाएगा, और ये माइनस 9 विच इज ग्रेटर देन 0। तो प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से p कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा p माइनस 2 विच इज ग्रेटर देन 0। अब आप यहाँ से देख सकते हो p की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो 0 मिलेगा, एक आपको 2 मिलेगा, तो प्लस माइनस प्लस। अब ये बोला पॉजिटिव का मतलब ये, और ये आपका लेस देन 0। तो p बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से ओपन 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने पहला केस यहाँ पे किया, दूसरा केस हमारा जो है यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ के। a इंटू देखो a तो आपका 1 ही है, तो इस पर तो कोई टेंशन है नहीं, a की जगह तो आप 1 रख दोगे, बट एफ ऑफ के बोला है, एफ ऑफ के मतलब बोला है कि 6 रखना है। तो आप पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है अगले स्टेप में
वो क्वेश्चन पहले एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चन जो अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ p माइनस 3 इंटू एक्स एंड प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन था। तो हमें इस बार लगाना क्या है, हमें ये लगाना a इंटू एफ ऑफ के। तो a अपना 1 है और f ऑफ k का मतलब यहाँ पे 6 है, तो f ऑफ 6 लेस देन हमें लगाना है, f ऑफ 6 लेस देन 0। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। f ऑफ 6 लेस देन 0, f ऑफ 6 लेस देन 0, तो 6 का मतलब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे 6 रखेंगे तो अपने पास हो जाएगा कितना, 12 टाइम्स ऑफ p माइनस 3, और ये हो जाएगा प्लस 9 विच इज लेस देन 0। हम चाहें तो इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा अपना 4, और फिर ये हो जाएगा p माइनस 3, यहाँ हो जाएगा आपका 3 लेस देन 0। इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 4p माइनस 12 प्लस 3 लेस देन 0। प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा आपके पास 4p प्लस 3 लेस देन 0, यानी कि p की वैल्यू आ जाएगा माइनस 3/p से लेस। चलिए एक आंसर अपने पास सेकेंड वाला ये आ रहा है, और फर्स्ट अपने पास जो आंसर आया था, फर्स्ट आंसर अपने पास आया था कि p की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0 और 2 से इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट से 0 और 2 से इनफाइनाइट। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें माइनस इनफाइनाइट, अब चूंकि देखें यहाँ पे ये 4 होगा नॉट p होगा, यहाँ पे हमारे पास ये है माइनस 3/4। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास यही वैल्यू सबसे छोटी होगी, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका माइनस इनफाइनाइट से 0 था, 2 से इनफाइनाइट था। माइनस इनफाइनाइट से 0 का मतलब ये वाला पोर्शन, और आपका हो गया 2 से इनफाइनाइट का मतलब आपका ये वाला पोर्शन, और ये वाला बोल रहा है कि -3 से लेस, तो -3 से लेस का मतलब ये वाला, तो दोनों में कॉमन अपने पास बस यही वाला पोर्शन आ रहा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर जो हमारे पास यहाँ पर है p बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3/4, ये हमारा आंसर आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 3/4। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि p की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए हमारे पास केस नंबर 4 जो है, केस नंबर 4 ये बोल रहा है इफ एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ fx बराबर 0, एग्जैक्टली, देखिए इस बार लिखा क्या, एग्जैक्टली बोला है। अब जब एग्जैक्टली बोला है ना, तो आपको इसको बहुत ध्यान में नजर में रख के करना पड़ेगा। 1 रूट ऑफ fx बराबर 0 लाइज इन द इंटरवल k1 एंड k2। अब यहाँ पे k1 और k2 दो अलग अलग नंबर है, तो अब जब दो अलग अलग नंबर, लेकिन इसमें बोला है कि जो आपका एक रूट जो है ना, उन दोनों के रूट में बीच में आना ही चाहिए। अब देखो बेटा इसका क्या कंडीशन बनेगा, कैसे इस पे बनाएंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, पहले तो फिगर बनाते हैं। देखो फिगर कैसा बन सकता है, फिगर ऐसा बन सकता है कि मान लीजिए सपोज करिए आपने ये फिगर बनाया। अब अगर ये फिगर बनाया तो मान लो यहाँ पे अगर मैंने k1 माना, यहाँ पे तब मैं कहीं k2 मान लेता हूँ, तो एक रूट देखो यहाँ आ जाएगा बीटा। अब देखो एक रूट जो है k1 k2 के बीच में है, ये हो जाएगा। मैं डाउनवर्ड वाला नहीं बना रहा, मैं आपका अपवर्ड बना रहा हूँ, तो आपको बस इसी के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड भी बना लेना। वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, या मैं ये फिगर बना दूँ। अब मैं फिगर कुछ ऐसा बनाता हूँ मान लीजिए, तो अब अगर मैं k1 इस बार यहां रख दूं और k2 मैं यहां रख दूं, और ये देखिए बीटा हो गया, यहां पे आपका अल्फा हो गया। तो इस बार आप देखो, इस बार बीटा आपका k1 k2, यानी एग्जैक्टली एक रूट जो है ना दोनों के बीच में होना ही चाहिए नंबर के, k1 और k2 के। अब देखो यहाँ पे ना यार देखो टच करने वाला केस तो लगेगा नहीं, तो क्या होगा पहला केस, हमारा जो पहला केस यहाँ पे होगा वो ये हो जाएगा कि d सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। और दूसरा चीज देखो, हम अगर यहाँ पे लगाए ना a इंटू एफ ऑफ k1, यहाँ पे एक साथ लगाना पड़ता है, और a इंटू एफ ऑफ k2। अगर देखो अब चूंकि a करोगे तो ये तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, f ऑफ k1 और f ऑफ k2। अब देखो है क्या दोस्त, यहाँ पे a स्क्वायर तो हमेशा चाहे कोई वैल्यू रखोगे, ये तो पॉजिटिव, तो इसकी कोई बहुत मतलब है नहीं, ये पॉजिटिव है तो उधर करोगे तो आपका खत्म भी हो जाएगा, 0 होके हटा देंगे उसको। लेकिन जब अगर हम f ऑफ k1 की बात करेंगे, देखो f ऑफ k1 हमको इस बार यहां मिलेगा, ये मेरा होगा f ऑफ k1 हो जाएगा।
और एफ ऑफ K2 मेरे को यहाँ नीचे मिलेगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, K1 की वैल्यू ऊपर मिले यानी पॉजिटिव, ये नीचे मिला नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव एक नेगेटिव मिल रहा है इस फिगर में। इस वाले में देखूंगा, देखो एफ ऑफ K1 क्या मिलेगा, अब नीचे मिल रहा है यानी नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पे एफ ऑफ K2 यहाँ मिला यानी ऊपर मिल रहा है, तो दोनों आपका देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिल रहा है। तो इस बार दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे ना, तो एक, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, सो ओवरऑल इससे रिजल्ट क्या मिल रहा है, इस ए स्क्वायर से मतलब रहा नहीं, तो एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2 इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो हमें बस इस बार ये करना है, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन जीरो करके और एक कंडीशन पहला अपना डी ग्रेटर देन जीरो लगा के इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। बस इसमें दो ही केस होगा। अच्छा, इसमें क्या होगा ना, अल्फा सिर्फ लेस देन बीटा ही होगा, क्योंकि अल्फा इक्वल टू बीटा हो ही नहीं सकता क्योंकि टच नहीं कर रहा है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या है, पहला वाला पार्ट जो हमारा है ये दिया है कि द वैल्यू ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 लाइज इन द इंटरवल -2 से। अब देखिए ये आपका K1 और ये K2 आपका हो जाएगा। अब पहला केस तो हम लगा देते हैं यहाँ पे। अगर हम पहला केस लगाते हैं तो d ग्रेटर देन इक्वल सिर्फ d ग्रेटर देन 0, यानी कि अपने पास b की जगह -2m है तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो अपने पास 4a की जगह 1 है, c की जगह पे क्या है m स्क्वायर -1 विच इज ग्रेटर देन 0। ये सॉल्व करके 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ये कैंसिल आउट हो गया तो 4 ग्रेटर देन 0 हो गया। अब देखो यहाँ जब ये कंडीशन आती है ना, कुछ बच्चे कहते हैं यार सर अब क्या करें यहाँ पे, ये तो ऐसा है कि यहाँ से कुछ समझ आए। इसका बस एक ही मतलब बेटा, देखो 4 हमेशा 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये जो कंडीशन हमारी है ना, ये कंडीशन हमारी क्या होगी, ऑलवेज ट्रू होगी। और जब ऑलवेज ट्रू होगा तो इसका मतलब m बिलोंगिंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर कुछ भी रखोगे वो हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 हमेशा 0 से बड़ा है, यानी ये ट्रू कंडीशन है। इसका मतलब अब आप यहाँ पे कोई वैल्यू रख डालो तो हमेशा 4 जो है 0 से बड़ा होगा ही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला तो रियल नंबर हो गया। अब दूसरे वाले में बोला ना एफ ऑफ K1 एंड एफ ऑफ K2 इज लेस देन 0, यानी हमको निकालना पड़ेगा एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 4, ये आपका लेस देन 0 निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1। हमारा इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। अब अगर हमारा इक्वेशन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1, अब हमको एक बार यहाँ पे निकालना है क्या, हमको निकालना एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 4, ये निकालना लेस देन 0। अच्छा, एक खास बात देखो बेटा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपका IIT JEE मेंस में अभी रिसेंटली पूछा था ये क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, आपको बस कंडीशन अप्लाई करना है और इसमें कुछ नया करना है नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं, इसका भी सेकेंड पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो सेकेंड पार्ट यहाँ पे आ रहा है एफ ऑफ -2। अब देखो जैसे आप यहाँ पे -2 रखोगे यानी ये आपका 4 आ जाएगा, -2 रखते ही हो जाएगा आपका प्लस 4m हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ये प्लस m स्क्वायर माइनस 1, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। और सेकेंड में आप यहाँ 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 16, यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 8m, और ये हो जाएगा हमारा क्या, m स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। इसको अगर हम और बढ़िया से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास m स्क्वायर प्लस 4m और प्लस 3, ये आ जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर माइनस ऑफ 8m और प्लस 15 लेस देन 0। इसका फैक्टर करेंगे तो ये देखो आपके पास एक आ जाएगा m प्लस 3 और एक आ जाएगा m प्लस 1। देखो m स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से m हो जाएगा 3m यानी 4m, ये आपका इतना। अच्छा, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो अपने पास देखिए यहाँ पे हो जाएगा, एक आ जाएगा क्या आपके पास m-3 और एक आ जाएगा आपका m-5 लेस देन 0। देखिए यहाँ भी सॉल्व कर लिए, m स्क्वायर -5m माइनस से -8 आएगा और ये आपका प्लस 15 आ जाएगा। अब इसमें कुछ करना है नहीं। अब ये क्वेश्चन लगभग हमारा आंसर ये आ चुका है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो यहाँ आएगा वो -3, फिर आपका आ जाएगा -1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सारे तो आपके लीनियर फैक्टर ही हैं, तो
साइन स्कीम लगा दिए, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और आंसर हमको लेना है लेस देन जीरो वाला पार्ट। तो लेस देन जीरो वाला पार्ट कहाँ आ रहा है आपका, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। अब पहला वाला जो आंसर था वो m बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर है, तो भाई देखो दोनों में तो कॉमन जो पोर्शन अपना आ रहा है, कॉमन पोर्शन तो यार अपना यही आ रहा है, ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा और ये वाला पोर्शन कॉमन हो जाएगा। तो इससे हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा m बिलोंग्स टू -3 से -1 यूनियन 3 to 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, -3 से -1 और 3 to 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारे पास ये है कि इफ बोथ रूट्स ऑफ f(x) बराबर 0 आर बिटवीन k1 एंड k2। इस बार बोल रहा है कि दोनों रूट है ना वो k1 और k2 के बीच में रहेंगे। अब जब दोनों k1 k2 के बीच में रहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अब उसके हिसाब से हमको फिगर बनाना पड़ेगा। अब उसके हिसाब से जब हम फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे हमें एक एक चीज देखना पड़ेगा। जैसे क्या बनेगा, बोथ रूट्स ऑफ f(x). अब देखो ये फिगर आपका कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे अगर हम फिगर की बात करें तो ये हमारे पास देखिए इस बार ऐसा दोनों रूट बोला है। अब अगर मैं यहाँ पे k1 बना दूं और यहाँ पे मैं k2 बना दूं, अब दोनों रूट बोला इसके नंबर, यानी ये टच करने वाला भी यहाँ बनेगा। देखिए क्यों, क्योंकि दोनों अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों रूट तो आपके डिफरेंट लेकिन है तो k1 k2 के बीच में ही। अब यहाँ पे देखिए दोनों के अल्फा इक्वल्स टू बीटा दोनों आपके सेम ही आ रहे हैं। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, देखो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, तो पहला कंडीशन तो आपको दिख ही गया होगा, इस बार टच भी कर रहा है कट भी कर रहा है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सेकेंड केस हमारा जो यहाँ बनेगा वो बनेगा a इंटू एफ ऑफ k1। अब देखिए यहाँ से फिगर में देखिए a इंटू एफ ऑफ k1, तो a इंटू एफ ऑफ k1 की बात करेंगे तो a अपना क्या है, पॉजिटिव है, और a पॉजिटिव है इसलिए ग्राफ ओपन अपवर्ड बना, और f ऑफ k1 लेंगे तो ये भी देखिए ऊपर ही मिलेगा f ऑफ k1, यानी ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। सिमिलरली इसी तरह से हम निकालेंगे फिर a इंटू एफ ऑफ k2 निकालेंगे, वो भी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और नंबर 4 ये निकालेंगे हमारे पास। अब इस बार देखिए क्या होगा, हमारा जो -b/2a है वो k1 k2 के बीच में रहेगा, हमारा -b/2a जो k1 k2 के बीच में। तो इस बार हमें ये 4 कंडीशन लगानी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन लेते हैं इस पे। अब जैसे देखिए हमारे पास पहला ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास इस बार ये गिवन है कि फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए, आपको ए की वैल्यू निकालना है, फॉर विच द इक्वेशन 4x² + 2x + a = 0 हैज 2 रूट्स लाई बिटवीन द रूट्स इंटरवल -1 से 1, यानी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे कहानी बिल्कुल पहला नंबर 1 है कि आपका d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b² का मतलब क्या हो जाएगा, 4 - 4 × 4, और c की जगह आपके पास क्या हो गया, a होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 4a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4a - 1 इज लेस देन 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, लेस देन इक्वल टू 1/4। ये आपका पहला पार्ट, a इज लेस देन इक्वल टू 1/4, ये हमारा पहला आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले पार्ट में। इसमें जो बोला है सेकेंड पार्ट इसका जो बोला है कि यहाँ पे आपका यहाँ बोल रहा है कि a इंटू एफ ऑफ k1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो a की मतलब क्या, a तो आपका 4 ही है, और यहाँ बोला f ऑफ k1, f ऑफ k1 का मतलब हो गया क्या, यहाँ पे आप रखोगे क्या, -1 रखना है, तो ये तो 4 हो जाएगा अंदर वाला, यहाँ माइनस रखोगे तो क्या होगा, +2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा +a, फिर से आपका ग्रेटर देन 0। ये आपका 4 उधर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास बचेगा क्या, a + 6 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि a इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -6। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। बात करते हैं थर्ड की। अब अगर हम थर्ड की यहाँ पे बात करें तो हमारा जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में बोल रहा है क्या, अगेन बोल रहा है कि a इंटू एफ ऑफ k2, तो इस बार हमारा ये 1 है, तो ये तो 4 आपका, ये देखो यहाँ पे बाहर तो 4 ही रहेगा a की जगह पे, इस बार आपको x की जगह 1 रखना है, तो जैसे आप 1 रखोगे तो यहाँ क्या होगा, 4 होगा, ये आपका -2 + a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इसको भी जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a + 2 ग्रेटर देन 0, तो a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। ये हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाएगा। तो हमारे 3 आंसर आ चुके हैं। ठीक, अब आते हैं हम लास्ट पार्ट पे। तो लास्ट पार्ट जो हमारा यहाँ पे है वो दिया हुआ है कि k1 इज लेस देन, मतलब k1 आपका, k1 का मतलब -1,
इज लेस देन माइनस बी बाई 2a। अब देखो यहां पे जब आप बात करोगे ना, आपके पास ये कंडीशन लगानी है, फोर्थ वाली पार्ट जो है कि k1 इज लेस देन माइनस बी बाई 2a इज लेस देन k2। अब k1 आपका क्या था, -1 था, ये लेस देन। अब आप यहां पे देख सकते हो आपका जो b की प्लेस पे क्या है, -2 है, तो b बाई 2a, तो -2 और बाई 4, तो मैं अगर यहाँ पे रख दूं -2 यानी ये +2 हो जाएगा, बाई आपका 4 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ये 2 कटी जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो -1 इज यानी कि ये क्या आ जाएगा आपका 1/4 आ जाएगा और ये हो जाएगा लेस। तो जाहिर सी बात है ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि आपकी वैल्यू 1/4 जो है -1 से +1 के बीच में आ रही है, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड है। तो ये क्या होगा आपका यहाँ पे बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। तो अब इस वाले हिसाब से अगर आप देखो तो आपका फाइनल आंसर, देखो सारी चीज़ें तो निकल आई बच्चा लोग। अब हमको यहाँ पे देखना है कि हमारे पास एग्जैक्टली आंसर हमारा आ क्या रहा है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो निकाल तो चुके ही है, बस हमको यहाँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देख लेते हैं सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या है। ये 1/4 है, -2 और -6 है। चलिए तो ये मान लीजिए मैं -6 ले लेता हूँ, ये मेरे पास -2 है और यहाँ पे कहीं मैं रख लेता हूँ 1/4। तो हमारा जो पहला आंसर आ रहा था वो आ रहा था a की वैल्यू है जो आपका लेस देन इक्वल टू 1/4। तो a की वैल्यू बोला लेस देन इक्वल टू 1/4, मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक। उसके बाद हमारा जो सेकंड आंसर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, -6 से ग्रेटर और -2 से ग्रेटर। चलिए एक बोल रहा है -6 से ग्रेटर यानी कि इधर वाला पार्ट, और एक बोल रहा है आपका -2 से ग्रेटर मतलब इधर वाला पार्ट। अब अगर आप देखो तो तीनों में जो हमारा कॉमन आ रहा है, हमारा कॉमन वाला जो पोर्शन आ रहा है वो ये आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा ए बिलोंग करेगा ओपन -2 से 1/4 पे क्लोज्ड हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ओपन -2 से लेके क्लोज 1/4, ये फाइनल आंसर हो जाएगा।